हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में आज हम सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद आपको इस वीडियो को दूसरी वाली सेकंड वीडियो को देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बॉडमास का नियम समझाया था और टाइप नंबर 1 को भी हमने स्टार्ट किया था। टाइप नंबर 1 के हमने 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 778 का 69% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 666 है। मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए 778 रख दिया। का मतलब मैंने आपको बताया था, का मतलब गुणा होता है। ठीक, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। चलिए गुणा लगा देते हैं। फिर आपका कितना है? 69%। परसेंट की अगर मैं बात करता हूं तो परसेंट को जब मैं हटाता हूं तो बटे में मुझे 100 लगाना पड़ेगा। ठीक, जब हमें परसेंट की बात होती है तो बटे में हमें 100 लगाना पड़ता है। ऐसे मैंने कहा 76%, तो 76 बटे 100 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपका 69% को हटाएंगे तो बटे में क्या लगा देंगे? आपको 100 लगा देंगे। ठीक, क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। चलिए प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मुझे x मानना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने x मान लिया। चलिए बराबर में आपका क्या है? आप कहोगे 666। बराबर में क्या है? आप कहोगे 666। चलिए देखिए 778 का गुणा में 69 में करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। ठीक, कर लेते हैं। 778 गुणा 69। देखिए करते हैं। मैंने कहा 9 8 72 की 2 हासिल आपके पास 7, 9 7 63, 63 और 7 कितना होता है? 70 का 0 हासिल आपके पास 7, 9 7 63, 63 और 7 कितना होता है? 70 होता है। ठीक, चलिए 6 का गुणा करते हैं। 6 8 48 की 8 हासिल आपके पास 4, मैंने कहा 6 7 42 और 4 कितना? 46 की 6 हासिल आपके पास 4, 6 7 42 और 4 46 होता है। ऐड कर देंगे 2 8 6 13 की 3 हासिल आपके पास 1, तो ये बन जाएगा आपका 53 682। ठीक, क्या बन जाएगा? आप कहोगे ये बन जाएगा आपका 53 682। ठीक, चलिए ये तो बन गया आपका 53 682। देखिए बटे में आपका 100 है, 100 रख दिया। प्लस का आपका x रख दिया बराबर के आपका 666। चलिए देखिए 100 का भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो ऊपर हम कितने अंक बाद दशमलव लगा देंगे? 2 अंक बाद लगा देंगे। ठीक, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक बाद लगा देंगे। चलिए तो ये बन जाएगा आपका 536.82 और प्लस का x बराबर में आपका 666। बराबर में क्या है? आप कहोगे 666। चलिए देखिए ये आपका प्लस का है, ये आपका प्लस का है। तो मैंने कहा देखिए जब ये प्लस का इस साइड जाएगा तो ये आपका माइनस का बन जाएगा। तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका x बराबर 666 माइनस के 536.82। क्या बन जाएगा? 666 माइनस के 536.82। चलिए घटा देते हैं। देखिए घटाएंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए ये आपका है 666। क्या घटाना है? आप कहोगे 536.82। देखिए यहाँ पर हम 2 जीरो मान लेंगे। देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 बचा। ठीक, यहाँ पर आपका 9 बचेगा। 9 में से 8 गया, 1 बचा दशमलव। यहाँ पर 5 बचा, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9 बचा। चलिए तो मैंने कहा ये कितना बचा? 5 बचा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। मैंने कहा ये कितना बचा? ये कितना बचा? आप कहोगे 6 बचा। और मैंने कहा ये आपका 5 हो गया। घटा देंगे तो 1 बचा। मैंने कहा ये बन जाएगा x बराबर के 129.18। क्या बन जाएगा? आप कहोगे x बराबर के 129.18। ठीक, तो 129.18 क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट हो गया। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 129.18, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखने वाले। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए
सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में है आपका 0.9 माइनस के 2.3, फिर आपका है माइनस के 3.2, फिर है आपका माइनस के फिर है आपका 7.1, फिर है आपका माइनस के 5.4, फिर है आपका माइनस के 3.5, ठीक, कोष्टक, फिर आपका मंझला कोष्टक और फिर है आपका बड़ा कोष्टक। चलिए देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए तो मैंने कहा ये कितना है, ये कितना है आप कहोगे 0.9 है, रख दिया, माइनस के 2.3 है, फिर माइनस के 3.2 है, रख दिया माइनस के। चलिए देखिए फिर हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था पहले हम छोटा कोष्टक करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मतलब छोटा, मंझला और बड़ा। चलिए तो मैंने कहा छोटा कोष्टक को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान रखिए, मैंने कहा माइनस के है आपका 5.4 और यहाँ पर आपका है माइनस के 3.5। तो मैंने कहा था माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का आता है। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 7.1 और मैंने कहा माइनस का, इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस, चिन्ह मैंने माइनस का लगा दिया, ऐड कर देंगे। देखिए मैंने कहा 5 और 4 9 होता है, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दीजिए। मैंने कहा 5 और 3 8 होता है, तो ये बन गया आपका क्या, आप कहोगे ये बन गया आपका 8.9। क्या बन गया 8.9। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने कहा 0.9 है, रख दिया, माइनस है, रख दिया, 2.3 है, रख दिया, माइनस 3.2 है, रख दिया। चलिए देखिए मैंने कहा यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा। चलिए मैंने कहा माइनस से तो घटाना पड़ेगा, तो मैंने कहा जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो क्या माइनस का आता है, काय का आता है, आप कहोगे माइनस का आता है। तो मैंने कहा कि देखिए 7.1 में से हम घटा देंगे 8.9। चलिए तो मैंने कहा कि जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे 1.8 बचेगा, और मैंने कहा 1.8 ये आपका बचेगा माइनस का, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 1.8 बन जाएगा कि नहीं, बोलो बन जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो मैंने कहा ये आपका 0.9 माइनस के 2.3 माइनस की 3.2, और मैंने कहा देखिए अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मैंने कहा प्लस का 1.8 बन जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा ये है आपका 0.9 माइनस के, ये आपका 2.3। चलिए इसे देखिए सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए यहीं पर कर ले। देखिए मैंने कहा 2.3 आपका प्लस का है, मैंने कहा 1.8 भी आपका प्लस का है, तो हम दोनों को कर देंगे ऐड। तो मैंने कहा 2.3 और 1.8 हम जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे 4.1। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा 2.3 आपका प्लस का है, 1.8 भी आपका प्लस का है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 4.1। चलिए ये तो आपका 4.1 गया प्लस का। तो मैंने कहा ये देखिए आपका माइनस का है 3.2, तब मैंने कहा कि इन दोनों को हमें जोड़ना है क्योंकि प्लस का है तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे 4.1 बनेगा, और मैंने कहा माइनस का 3.2 हमें घटाना है तो हम इसमें से घटा देंगे। क्या घटा देंगे, आप कहोगे 3.2, तो क्या बचेगा, आप कहोगे 9.0। क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 0.9। तो मैंने कहा ये बन गया आपका 0.9। चलिए अब हम इनको घटा देंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे 0 बचेगा, क्योंकि 0.9 में से हम 0.9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो मैंने कहा कि ये आपका क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन दूसरे का आंसर आया 0। क्या आया, 0। तो देखिए मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं तो एक एक सवाल को देखना है, अच्छे से देखना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत ना हो सके। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका 0.008 गुणा 0.01, फिर आपका गुणा 0.072, फिर आपका भाग 0.12 गुणा 0.0004। इसका मान हमें निकालना है, चलिए सॉल्व करिए। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए या तो आप पहले छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, या आप एक काम कर सकते हो कि देखिए इसके बटे में क्या आपको होगी 0.12 गुणा 0.0004। तो हम एक काम करते हैं, इसको इसके नीचे लाते हैं, क्योंकि देखिए भाग की बात हो रही तो इसको हम इसके नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। देखिए भाग की बात हो रही तो इसको हम इसके नीचे लिख सकते हैं। चलिए लिख देंगे। तो मैंने कहा ये है आपका 0.008 गुणा 0.01,
फिर है गुणा 0.072, ठीक, बटे में आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे 0.12 गुणा 0.0004, यही है कि नहीं बोलो, यही है। चलिए देखिए, अब देखिए ऊपर हमें देखना है कि कितने अंक बाद आपका दशमलव लगा है, ठीक, अब हमें ऊपर देखना है कि कितने अंक बाद आपका दशमलव लगा है। चलिए देखते हैं, देखिए 1 2 3 अंक ये हो गए आपके, 1 2 2 अंक ये हो गए, तो मैंने कहा 3 और 2 5 हो गए, 5 के बाद 6 7 8 अंक बाद दशमलव लगे हैं। तो हमने कहा कि जब हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे, आप कहोगे 8 0, क्या लगा देंगे 8 0, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और 1 8, ठीक, ये तो हो गए आपके 8 0, क्या हो गए 8 0। चलिए अब तो हमने क्या किया, ऊपर वाले दशमलव को हटा दिया, अब हमें नीचे वाले दशमलव को और हटाना है। चलिए तो मैंने कहा कितने अंक बाद है, आपको 1 2 3 4 5 6 अंक बाद है। तो देखिए दशमलव को जब हम हटाएंगे तो कितना जीरो लगाएंगे, आप कहोगे 6 जीरो लगाएंगे, ठीक, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, इसलिए जीरो लगा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि यहां पर आपके 6 हैं और यहां पर आपके 8 हैं, तो बचे आपके 2 जीरो, नीचे आपका बढ़ जाएगा 100, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। चलिए देखिए, मैंने कहा 6 जीरो से आपका 6 जीरो ये कट जाएगा, 6 जीरो से आपका 6 जीरो ये कट जाएगा। चलिए ये तो आपका कट गया, मैंने कहा कि ये 6 जीरो से आपका ये 6 जीरो तो हो गया कैंसल। चलिए काटते हैं, देखिए 12 6 72 होता है, 6 बार कट गया, देखिए 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। चलिए ऊपर आपका बचा 2 और ये बचा आपका 1 और ये बचा आपका 6 और नीचे आपका कितना बचा, आप कहोगे 100 बचा, क्या बचा 100 बचा, गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 बटे में कितना, आप कहोगे 100, ठीक। मैंने कहा यहाँ पर देखिए नीचे आपका 2 जीरो है, तो मैंने कहा 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0.12, क्या बन जाएगा 0.12, तो ये 0.12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा देखने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 8.7 कोष्टक के बाहर आपका माइनस लगा है, फिर आपका 7.6, फिर आपका माइनस, फिर आपका मंझला वाला कोष्टक, और फिर आपका 6.5, और फिर आपका माइनस के, फिर आपका 5.4, माइनस के 4.3, माइनस के 2, ठीक, कोष्टक। और मैंने कहा कि देखिए 4.3 माइनस 2 पर लगा है बार ब्रैकेट, ठीक, और मैंने कहा ये फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, ठीक, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा 8.7 है, रख दिया, माइनस है, रख दिया, 7.6 है, रख दिया, माइनस है, रख दिया, 6.5 है, रख दिया, माइनस है, और ये कितना है, तो ये कितना है, आप कहोगे कि 5.4 माइनस, ठीक। पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि हम पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया आपका बार ब्रैकेट। चलिए मैंने कहा देखिए 4.3 में से हम 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, कैसे घटाते हैं, आप कहोगे 4.3 में से हम 2 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 3, क्योंकि 0.0 मान लेंगे, 3 बचा और ये आपका बचा 2, तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे 2.3, तो ये बन जाएगा आपका 2.3, बन जाएगा कि नहीं बोलो, बन जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा 8.7 माइनस के 7.6 माइनस के 6.5, ठीक, माइनस के, चलिए इसे घटा देते हैं, एक काम करते हैं, इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। मैंने कहा कि देखिए 5.4 माइनस के 2.3, जब हम इसे घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे 5.4 में से हम 2.3 को घटाएंगे तो 3.1 बनेगा, क्या बनेगा, 3.1 बनेगा। चलिए तो ये बन गया आपका 3.1, चलिए बन गया, चलिए ये तो बन गया आपका 3.1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कितना है, आप कहोगे 8.7 माइनस के 7.6 माइनस के, चलिए देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा देखिए घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे घटा देंगे हम जब 6.5 में से 3.5, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से आ जाए, मैं डायरेक्ट भी घटा सकता हूं, ठीक। तो मैंने कहा ये 4 बचा, ये 3 बचा, तो मैंने कहा ये कितना बचा, आप कहोगे 3.4, क्या बचा 3.4, तो मैंने कहा ये तो बढ़ गया आपका कितना, आप कहोगे 3.4, चलिए ये तो बचा आपका 3.4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं 8.7 माइनस के, चलिए अब हम इसे घटा देते हैं। मैंने कहा देखिए 7.6 में से 3 आपका 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहोगे
4.2 क्या बचेगा 4.2, और मैंने कहा ये बचा आपका 8.7 माइनस के 4.2। जब हम इन दोनों को घटा देंगे तो क्या बचेगा आप कहोगे, ये बचेगा आपका 5 और ये बचेगा आपका 4। तो मैंने कहा ये बचा आपका 4.5 आपका बचा, तो आपका ये हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, ठीक, एक एक सवाल को अच्छे से करना है। चलिए देखिए सवाल नंबर पांचवा आपका है 30 34 माइनस के 1002 भाग 20.04 का मान हमें निकालना है। चलिए मान निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत छोटा सवाल है, ठीक। तो देखिए मैंने कहा ये आपका 30 34 माइनस के, चलिए देखिए मैंने कहा ये आपका 1002 इसके बट्टे में आ जाएगा ये क्या 20.04 भाग का है, तो मैंने कहा बाद वाली संख्या इसके बट्टे में आ जाएगी। दशमलव को हटाएंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर मैंने हटा दिया तो 2 जीरो लग गए। देखिए मैंने कहा 1000 दूनी मैंने कहा कि 2004 होता है, तो ये 2 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। मैंने कहा 2 से मैं काट दूंगा तो ये 50 बार कट जाएगा। यहाँ पर आपका बचा 30 34 माइनस के 50, जब मैं घटा दूंगा तो ये 4 बचा, ठीक। ये 13 में से 5 गया, कितना बचा 8 बचा, ये आपका 9 बचा और ये आपका 2 बचा। तो मैंने कहा ये बचा आपका 29 84, ठीक, ये बचा आपका 29 84। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी, पांचवें का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बोलो। देखिए मैंने कहा 1000 दूनी 2004 होता है, 2 बार कट गया, 2 से मैंने 50 बार काट दिया। मैंने कहा माइनस का चिन्ह 30 34 में से मैंने 50 घटा दिया, तो 29 84 आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर 6वां, चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है 7.5 गुणा 7.5, फिर है आपका प्लस 37.5, फिर है आपका प्लस 2.5, फिर है आपका गुणा 2.5। चलिए मान निकालना है। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए पहले तो मैंने कहा कि 7.5 का गुणा 7.5 में कर लेते हैं, फिर हम 2.5 का गुणा 2.5 में कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कहा कैसे करते हैं, तो मैंने कहा स्क्वायर करना है ना। चलिए तो मैंने स्क्वायर की आपको एक ट्रिक बताई थी। मैंने क्या कहा था कि 5m 25, जब इकाई का अंक 5 हो तो इसको पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 5m 25, ये मैंने 5 का नियम आपको बताया था कि जब इकाई का अंक आपका 5 हो तो हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा था कि इकाई का पहले कर दो स्क्वायर, तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर 5m 25 होता है। और मैंने कहा 7 के बाद संख्या आपकी 8 आती है, क्या आती है 8, तो मैंने कहा 8 7 56, मैंने कहा 8 7 56, तो ये बन जाएगा आपका 56 25। तो मैंने कहा 75 का स्क्वायर होता है 56 25, ठीक। तो मैंने कहा यहाँ तो आ जाएगा आपका 56 25, ठीक, क्या आ जाएगा आप कहोगे 56 25। मैंने कहा कितने अंक बाद दशमलव है, आप कहोगे 1 2 अंक बाद है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1 2, तो ये बन जाएगा आपका 56.25। क्या बन जाएगा 56.25। मैंने कहा प्लस से प्लस लगा दीजिए, 37.5 है 37.5 रख दीजिए, ठीक। मैंने कहा 25 का 25 में गुणा करेंगे 625, ठीक, कितना आएगा 625। कितने अंक बाद है 1 2, तो 2 अंक बाद लगा देंगे 1 2, तो ये बन जाएगा आपका 6.25। चलिए ऐड कर देंगे। तो मैंने कहा ऐड कैसे करेंगे, देखिए 56.25, फिर है आपका 37.5 और फिर है आपका 6 पॉइंट, कितना है आपको 6.25। चलिए ऐड कर देते हैं। देखिए 5 5 10 का 0, ठीक, हासिल आपके पास 1। मैंने कहा देखिए ये 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, हासिल आपके पास 1 पॉइंट है, रख दिया। 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 7 कितना होता है 20, 20 का 0, हासिल आपके पास 2। देखिए 5 और 3 8 और 2 कितना होता है 10, तो ये बन गया आपका 100। क्या बन गया 100, तो मैंने कहा 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6वां था और क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला 100 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7वां। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7वां। चलिए तो मैंने कहा यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है 1 माइनस के कोष्टक 5 माइनस के 2 प्लस के माइनस के 5 प्लस के
6 माइनस के 2 और फिर है आपका 2, फिर आपका कोष्टक। चलिए ये आपका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 है रख दिया, माइनस है लगा दिया, 5 है रख दिया, माइनस है लगा दिया, 2 है रख दिया, प्लस। चलिए देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा देखिए ये माइनस का आपका 5 है, यहीं पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा देखिए ये आपका 6 है, माइनस के आपका 2 है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि हम दोनों को घटा देते हैं। ठीक, दोनों को घटा देते हैं। घटा दें कि नहीं बोलो, घटा दे। या तो आप कर सकते हो माइनस के 5 और माइनस के 2 को ऐड, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह तो फिर भी माइनस का आएगा। ठीक, चाहे आप उस प्रकार से कर लो, चाहे मैंने जो बताया है, मैंने कहा 6 में माइनस के अपन 2 कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा। देखिए मैंने कहा 6 में से माइनस का 2 गया, क्या बचा, 4 बचा। क्या बचा, आप कहोगे यहाँ तो बचा आपका 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 5 है, प्लस का आपका 4 है, तो हम जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे माइनस का 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बोलो, माइनस का 5 है और यहाँ पर आपका प्लस का 4 है, घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। चलिए मैंने कहा ये आपका 2 है, कोष्टक। चलिए मैंने कहा कोष्टक, फिर क्या है आप कहोगे कोष्टक। चलिए मैंने कहा 1 माइनस के, ये आपका 5 है रख दिया माइनस के। ठीक, मैंने कहा ये कितना, आप कहोगे 2 प्लस के। देखिए 2 का हम गुणा कर देंगे तो मैंने कहा ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे माइनस के 2 बन जाएगा ये आपका। ठीक, कोष्टक फिर आपका है कोष्टक बड़ा वाला। चलिए 1 माइनस के, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 माइनस, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आप कहोगे देखिए 2 प्लस माइनस, मैंने आपसे क्या कहा था, प्लस माइनस माइनस होता है, घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। चलिए कोष्टक, फिर मैंने कहा 1 माइनस के, जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब मैंने कहा देखिए 1 माइनस के 5, 1 माइनस के 5 मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे माइनस के 4। क्या बचेगा, 1 में से जब हम माइनस के 5 को घटाएंगे तो माइनस का 4 निकलेगा। क्या निकलेगा, माइनस के 4। तो मैंने कहा कि 7वें क्वेश्चन का आंसर आया आपका माइनस के 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन आपका है 25 माइनस के 5 कोष्टक 2 प्लस के 3, फिर है आपका 2 माइनस के 2, फिर है आपका 5 माइनस के 3, फिर है आपका प्लस के 5 और फिर है आपका माइनस के 10 और फिर है आपका भाग 4। ठीक, बड़े बड़े सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, सभी प्रकार के सवाल मैंने लिए हैं। ठीक, अच्छे से करना, एक एक सवाल अच्छे से आपको देखना है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो आपका है 25 माइनस के 5 रख दिया। ठीक, 2 प्लस के 3 रख दिया। ठीक, मैंने कहा ये 2 माइनस के 2 रख दिया। चलिए इसे हम घटा देते हैं। ठीक, इसे हम घटा देते हैं तो देखिए मैंने कहा ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे 5 माइनस के 3, तो ये बन जाएगा आपका 2। क्या बन जाएगा, आप कहोगे 2 बन जाएगा। ठीक, चलिए ये तो बन गया आपका 2 प्लस के 5 माइनस के 10 और ये आपका भाग 4। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा ये बन जाएगा 25 माइनस के 5 2 प्लस के 3। चलिए देखिए मैंने कहा ये आपका 2 है, माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस के 5, फिर आपका है ब्रैकेट माइनस के 10, फिर आपका है कोष्टक, फिर आपका है भाग 4। चलिए देखिए मैंने कहा 25 माइनस के 5 2 प्लस के 3। चलिए देखिए इसे सॉल्व कर देते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए मैंने कहा देखिए ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे देखिए ये आपका 2 है, ये 2 आपका प्लस का है, मैंने कहा 2 आपका प्लस के 5 आपका भी प्लस का है, तो मैंने कहा 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए यहीं पर सॉल्व करने वाले हैं, देखिए यहीं पर सॉल्व करने वाले। मैंने कहा देखिए ये 5 है आपका प्लस का, ये आपका 2 है प्लस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मैंने कहा ये तो हो जाएंगे आपके 7। क्या हो जाएंगे, 7। और मैंने कहा माइनस का 4 घट जाएगा, तो मैंने कहा माइनस का जब 4 घटेगा तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 बचा। क्या बचा, 3 बचा। तो मैंने कहा ये तो बचा आपका गुणा का 3। क्या बचा, आप यहाँ पर लगा दूं कोष्टक, चलो ये आपका बचा 3। क्या बचा, ये आपका बचा 3 और माइनस की आपका बचा 10 और मैंने कहा भाग ये आपका है 4। ठीक, देखिए ये आपका 25 माइनस के 5 है, रख दिया 2 प्लस, देखिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो मैंने कहा 3 3 का 9 माइनस के 10। ठीक, ये भाग आपका 4। ठीक, समझना ध्यान से। देखिए मैंने कहा 25 माइनस के 5, देखिए अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा देखिए ध्यान से देखना, मैंने कहा ये प्लस प्लस का जुड़ जाएगा, मैंने कहा 2 प्लस के 9 कितना हो जाएगा 11, तो मैंने कहा ये तो आपका हो गया 11। ठीक, यहीं पर देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, इतनी बड़ी विधि नहीं लगाने वाले, डायरेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 में से 10 गया 1 बचा, तो मैंने कहा ये तो बचा आपका 1, ये तो बचा आपका यहाँ पर क्या 1, तो मैंने कहा ये 1 बचा और ये भाग आपका कितना है 4। ठीक, भाग आपका कितना है 4 है। चलिए तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा ये बचा आपका 25 माइनस के 5 और मैंने कहा गुणा का 1 और बटे में आपका क्या आ जाएगा, आपको होगी 4। देखिए भाग है, भाग 4 है तो ये बटे में आ जाएगा, 1 के बटे में आ जाएगा। 4 का भाग हम देंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, आपका होगी 0.25। क्या बन जाएगा 0.25। मैंने कहा देखिए 25 माइनस के 5 गुणा में 0.25 ये बन गया आपका, बन गया। चलिए देखिए गुणा कर देते हैं 5 का, मैंने कहा ये तो हो गया आपका 25 माइनस, देखिए 25 पंचे 125 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया। कितने अंक बाद दशमलव है, मैंने कहा 1 2, तो 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 25 माइनस के 1.25। ठीक, हम इसको घटा देंगे तो देखिए कैसे घटाएंगे, आपका होगा 25 तो ये है अपना, और घटा देंगे 1.25। चलिए घटाएंगे तो क्या बचेगा, आपका होगा देखिए 5 का 5 बचा। ठीक, 5 का 5 बचा क्योंकि 10 में से 5 गया 5 बचा। चलिए यहाँ पर आपका कितना है, आपका होगा 9। ठीक, 9 में से अपना 2 गया तो कितना बचा, 7 बचा। ठीक, क्योंकि देखिए 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ पर कितना बचा आपको होगा यहाँ पर 4, और 4 में से 1 गया 3 बचा, और यहाँ पर आपका 2, तो मैंने कहा 23.75 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, कौन सा क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8वें का आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी, 2375 आपका आंसर हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, बड़े बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक भी अगर आपका पॉइंट गलत होता है तो आंसर आपका गलत निकल आएगा। ठीक, नियम बाय नियम चलना है, जो नियम मैंने आपको बताए हैं वही नियम आपके पूरे फॉलो हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा था बॉड मास का नियम मतलब आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 6.5 गुणा 6.5 माइनस के 45.5 प्लस के 3.5 गुणा 3.5। चलिए देखिए मान निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए मैंने कहा देखिए पहले 65 गुणा 65 का हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, 65 गुणा 65 है तो मैंने कहा 65 का हम गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 5 25, 6 के बाद 7 आता है, 7 6 42, तो ये बन जाएगा आपका 42 25। चलिए तो 65 और 65 का गुणा कितना होगा, आपका होगा 42 25, तो ये हो गया आपका 42 25। ध्यान से समझना, 42 25 हो गया। दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 42.25। माइनस है लगा दिया, 45.5 है रख दिया। चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 35 का स्क्वायर 5 25, 3 के बाद 4 3 12, तो कितना होता है आपका होगा 12 25, तो 35 का स्क्वायर होता है आपका 12 25। ठीक, तो मैंने कहा दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2, तो 2 अंक बाद लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 12.25। क्या बन जाएगा 12.25। चलिए देखिए आगे सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से समझना। देखिए एक तो आप क्या कर सकते हो कि इसे जोड़ सकते हो और इसे भी जोड़ सकते हो, क्योंकि प्लस प्लस की वैल्यू को जोड़ सकते हो और फिर माइनस कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो इन दोनों को घटा दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। तो मैंने कहा ये है आपका 42.25 और ये आपका 12.25। चलो ऐड कर दूं, 0 हासिल आपके पास एक 5 पॉइंट, ये आपका कितना बनेगा 4, फिर ये आपको बन जाएगा 5। चलिए तो मैंने कहा ये बन गया आपका 54.50। क्या बन गया आपका होगा 54.50 और मैंने कहा माइनस के 45.5। क्या है माइनस के 45.5 घटा दीजिए 54.50 में से घट जाएगा आपका 45.5। चलिए 0 बढ़ा देंगे, देखो 0 पॉइंट, ये कितना बचा आपका होगी 9, तो देखिए आपका क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो मैंने कहा ये आपका आ गया 9। ठीक, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 9 में का आंसर भी 9 आया। ठीक, क्या आया 9 आया, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आया 9 आया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन हमारा है 10वां। चलिए देखिए क्वेश्चन देखेंगे 10वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका 0.12 गुणा 12 फिर है गुणा 0.012, ठीक। चलिए मान हमें निकालना है, चलिए सॉल्व करिए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बार बार पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल है, जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, ठीक। 1 12 2 12 3 12, ठीक। तो 12 का क्यू मैंने आपको क्या बताया था, 17 28 होता है। 12 का क्यू कितना होता है, 17 28, 12 का स्क्वायर 12, हाँ 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का 12 में गुणा करेंगे 144, और 144 का 12 में गुणा करेंगे कितना आता है, 17 28 आता है। तो मैंने कहा 12 का क्यू बन जाएगा आपका 17 28, ठीक। ध्यान से समझना, मैंने कहा दशमलव लगाना है। अब हमें दशमलव कितने अंक बाद है आप कहोगे, देखो 1 2 3, 3 के बाद 4 5, कितने अंक बाद है, 5 अंक बाद है। तो यहाँ पर हम 5 अंक बाद दशमलव को लगा देंगे, 1 2 3 4, 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 0.1728। क्या बन जाएगा, 0.01728, ठीक। क्या बन जाएगा, 0.01728, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कितने बोलो, कुछ नहीं किया है, 12 का मैंने गुणा कर दिया, 12 गुणा 12 144, 144 गुणा 12 कितना, 17 28 होता है। 12 का क्यू भी मैंने आपको बताया था 17 28, ठीक। दशमलव लगा दिया। चलिए आ गया। चलिए देखिए 10वां सवाल कंप्लीट हो गया। देखने वाले हैं सवाल नंबर 11वां। चलिए देखिए सवाल नंबर 11, ठीक। सवाल नंबर 11, चलिए देखिए सवाल नंबर 11 क्या है। सवाल नंबर 11 है आपका, यदि 178 गुणा 34 बराबर है आपका 60 52, तो क्या निकालना है, 6.052 भाग 17.8, ठीक। मान हमें निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करें, सॉल्व करें, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, देखिए मैंने कहा ये है आपका 6.052, भाग का चिन्ह तो बटे में आ जाएगा आपका 17.8, ठीक। देखिए 0 बढ़ाते हैं, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएंगे आपके 1 2 3, यहाँ पर दशमलव हटा देंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा आपका 0 केवल 1, क्या बन जाएगा 1। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। चलिए ये तो हमने दशमलव को हटा दिया। चलिए तो ये आपका क्या बन गया, आप कहोगे ये बन गया आपका 60 52 गुणा 10 और बटे 178 गुणा 1000, यही है ना। चलिए देखिए, अब देखिए मैंने कहा कि 60 52 का मतलब क्या दिया है, आप कहोगे 60 52 का मतलब दिया है 178 गुणा 34। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं हम 178 गुणा 34, और ये बन जाएगा आपका 10 बटे में कितना है, आप कहोगे 178 गुणा 1000, क्या है 1000 है। चलिए काटा पीटी कर देते हैं, 178 से 178 गए, 1 0 से 1 0 गया। चलिए ऊपर बचा आपका 34, नीचे बचा आपका बचा 100, ठीक। ऊपर आपका बचा 34, नीचे आपका बचा 100। चलिए अगर मैं 100 का भाग दूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 0.34, मतलब देखिए 2 0 है तो 2 अंक बाद हम दशमलव को लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 0.34, ठीक। क्या बन जाएगा 0.34, तो 0.34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन और देखने वाले हैं। चलिए 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब टाइप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। टाइप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और देखने वाले हैं। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन और करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 4 गुणा कोष्टक 3 भाग 4 गुणा 4 गुणा 3 भाग 3 गुणा 3 कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक। आखिरी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 4 गुणा 3 भाग 4 गुणा, ये कितना है आपका, 4 गुणा 3 फिर है भाग, देखिए 3 तिरका 9 हो जाएगा आपका, ठीक। फिर कोष्टक है रख दिया, 4 गुणा ये 3 है आपका भाग 4, फिर ये आपका गुणा, देखिए फिर ये आपका कितना आपका 4 गुणा 3 बटे में कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 एकम 3 3 तिरका 9, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका 4/3। तो मैंने कहा 4 गुणा, देखिए ये आपका कितना है आपका 3, देखिए भाग का चिन्ह है तो ये बटे में आपका 4 आ जाएगा, गुणा है ये आपका 4 है, बटे में आपका कितना है आपका 3 है, आ गया। आया समझ में, देखिए 3 है रख दिया, बटे में आपका 4 आ जाएगा, फिर गुणा है लगा दिया, मैंने कहा 4 ऊपर है नीचे आपका 3 है,
देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो मैंने कहा 4, यहां पर कुछ नहीं, 1 बचा, तो मैंने कहा 4 का 1 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4। तो मैंने कहा 12वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आंसर आया 4, मतलब 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आया। तो टाइप नंबर 1 आपका हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में टाइप नंबर 2। ठीक, बने रहिए अजय सर के साथ। ठीक, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।